सबके इतने सारे कमेंट्स आते हैं मेरे बालों के बारे में और मेरे को इतने टाइम से कह रहे हैं कि आप ना प्लीज़ अपने बालों के ऊपर वीडियो बनाइए, आप अपने बालों की लेंथ के बारे में बताइए कि आपके बालों की लेंथ इतनी लंबी क्यों है। तो ये मेरे बालों की लेंथ है और मैंने बालों को पीछे कर लेती हूँ, मुझे सुहाते नहीं है ज़्यादा, आगे की तरफ रखते हैं ना बाल तो इतने ज़्यादा नहीं सुहाते हैं। तो एक चीज़ तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगी, मैंने 5 दिन से सिर नहीं धोया है और मैं किसी का भी कंघा यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मेरी मम्मी ने बालों में तेल लगा रखा होगा और वो जो कॉम्ब करती है ना, कंघी करती है, वही कंघा उठा के लगा लेती हूँ, फिर भी मेरे बाल देख लीजिए, आपको दिख रहे हैं ना। मतलब मैं 5-5 दिन तो अभी तो 5 दिन हुए हैं, मैं कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने 8-8 10-10 दिन सिर नहीं धोया है, उसके बावजूद भी अगर कोई मेरे बालों को देखता है तो सीधा ये कहता है, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि आपने हेयर वॉश नहीं कर रखे, कोई मेरे को कह सकता है मैंने 5 दिन से सिर नहीं धोया है। और मैं कोम भी ऐसे ही करती हूँ। मतलब फिर ऐसा क्या है कि कईयों के बाल ऐसे होते हैं कि हर दूसरे दिन सिर धोने की ज़रूरत पड़ जाती है, और मेरी जैसी को देखो जिसके इतने लंबे बाल हैं। आप सब कहते हो दीदी आप अपने लंबे बालों को संभालते कैसे हो, तो आप खुद सोचिए कि इतने लंबे बाल होते हुए भी मैं 5-5 6-6 दिन सिर नहीं धो रही हूँ और उसके बावजूद बाल वैसे के वैसे हैं। तो कुछ तो रीज़न होगा ना, तो वो रीज़न तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी आज। सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी ना, इसलिए थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है, और ये गले में डाल तो लिया मैंने थोड़ा फैशन के लिए, पर सुहानी रहा भी मेरे को ना अब ठीक लग रहा है। मतलब अच्छा है यार, कई बार ना गहने से भी ऐसे हो जाता है ना, थोड़ा सा अब सांस आ रहा है। तो चलिए मैं अपनी बात से इधर उधर नहीं जाती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप सबको ये बोलती हूँ कि ना, पहले तो मैं आप सबके कुछ भ्रम दूर करती हूँ, कुछ मिथ्स हैं जो आप सबके दिमाग में लंबे बालों को लेके रहते हैं। तो कुछ तो पार्लर वाली दीदी होती हैं, वो डाल देती हैं लोगों के दिमाग में, कहेंगी कि जी आप ना अपने बाल ना रोज कर हर 4 हफ्ते बाद, हर महीने 1.5 महीने में एक बार ना थोड़े थोड़े नीचे से ट्रिम करवाते रहा करो, कटवाते रहा करो, वरना आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ेगी। हमेशा कहते हैं ना, मैंने 10 बार सुना है अपने कानों से ये बात बोली जाती है, पर ये झूठ है, ऐसा सच नहीं है। बाल जो होते हैं ना हमारी जड़ों से बढ़ते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने बाल 3 साल पहले कटवाए थे। मतलब अभी जो कटवाए थे ना, जो हेयर कट करवाया था, वो तो कुछ भी नहीं था, बस आगे से एक छोटा सा फ्रंट कट लिया था। पर जो एक लेंथ है ना लंबाई बालों की, मैंने 3 साल से बाल नहीं कटवाए हैं, ट्रिम भी नहीं करवाए हैं। मैंने 3 साल से बालों की ट्रिमिंग नहीं करवाई है। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? अब आपको एक भ्रम मैंने तोड़ दिया, जो कि हमेशा मन में आपके रहता होगा कि ना बालों को नीचे से कटवाते रहो ताकि बाल लंबे हों। तो हमेशा याद रखना ये चीज, बाल कभी भी नीचे से नहीं बढ़ते हैं, बाल हमेशा जड़ों से बढ़ते हैं। और आपको बार बार ट्रिमिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बालों की ट्रिमिंग सिर्फ इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे बाल खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे। क्योंकि जब हमारे बाल नीचे से बराबर होते हैं या कोई हम कटिंग करवा लेते हैं तो हमारे बाल अच्छे लगते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, हमें पसंद आते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी हमेशा कभी पार्लर पे जाओ तो हमेशा दिमाग में ये चीज़ जरूर रखना कि आप बालों की जो ट्रिमिंग करवा रहे हो वो सिर्फ बालों को अच्छा दिखाने के लिए, खुद की खूबसूरती निखारने के लिए कर रहे हो, बाल लंबे करने के लिए नहीं। एक बात कॉमन सेंस लगाओ, बाल कटवाने से बाल कैसे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं। हम अपने नाखून काटते हैं। आप खुद सोचो ना, ये नॉन लिविंग थिंग होती है, ये भी नॉन लिविंग थिंग होती है बाल हमारे। तो पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, एक मिथ रहता है लोगों के बीच में कि कईयों के सफेद बाल आ जाते हैं 2 3 4। तो ये मिथ होता है कि ना सफेद बाल जो होते हैं ना उनको हमें खींच के कभी निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम वो बाल निकाल देते हैं ना सफेद, तो 5-6 और आ जाते हैं। तो ये भी सच नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। मना क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ स्केरिंग हो सकती है। या फिर देखो, मान लो मेरा एक सफेद बाल आ रहा है, मैंने उसको निकाल के खींच के फेंक दिया, तो उसके बाद फिर से बाल तो वहां सफेद ही आएगा, दोबारा भी सफेद ही आएगा। तो वो ना छोटा इतना बीच में अटका हुआ सा गंदा लगेगा दिखने में। उससे बढ़िया क्या है, अपनी डाई कर लो, मेहंदी लगा लो, सबसे बढ़िया है मेहंदी, ठीक है, नेचुरल तरीका है। तो दूसरा मिथ भी मैंने आपका तोड़ दिया, जो मतलब लोग सोचते थे ऐसा होता है। तीसरी चीज, लोग ये कहते हैं ना कि ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए बालों की लंबाई के लिए। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बालों की लंबाई प्रोडक्ट से नहीं बढ़ती है। क्या चीज होती है वो चीजें मैं बताऊंगी, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट, हम शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, तो हम बालों को लंबा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हो सकता हो कोई एक्सेप्शनल केस हो,
कुछ आजकल कोई साइंस में ले आए हो कोई चीज़ जिसको जड़ों पे लगाने से बालों की थोड़ी बहुत ग्रोथ फर्क पड़ता हो, पर नेचुरली हम ये चीज़ देखते हैं ना, जो ऐड देखते हैं या कुछ भी जिसमें कहते हैं कि बाल लंबे हो जाएंगे, ये शैम्पू यूज़ करो वो करो, तो बालों की लेंथ शैम्पू या कंडीशनर से नहीं बढ़ती है। ये बात आप याद रखना। हम शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे बालों में देखो, अगर हम गंदे हो जाते हैं हमारे बाल, हम फिर शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने से बाल साफ सुथरे लगते हैं। और साफ सुथरे, हाँ ये मान सकती हूँ, कोई अगर कंपनी कहती है ना कि बालों में शैम्पू यूज़ करने से बालों के चमक आ जाती है, बालों में शाइन आती है या बाल अच्छे मुलायम हो जाते हैं, तो ये तो चीज़ें होती हैं। देखो हम कंडीशनर यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हमारे बाल उलझे ना। मैं खुद बता रही हूँ, मैं हमेशा कंडीशनर यूज़ करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं कंडीशनर यूज़ ना करूँ। मतलब कई बार ऐसा, या तो मैं शैम्पू ऐसा यूज़ कर लूँगी जिसके अंदर कंडीशनर का फॉर्मूला हो, क्योंकि ना कंडीशनर ज़रूरी इसलिए होता है करना क्योंकि आपके बाल हैं, ठीक है, उनको आप धोते हो। अगर खाली शैम्पू करोगे ना तो बाल उलझ जाते हैं बाद में। आप फिर देखना थोड़ी देर बाद आप सुखाओगे तो बाल ना कंघी में इतने सारे उलझ के आ जाते हैं। और मैं जब कंडीशनर करती हूँ ना, मेरे 2 या 3 बाल होंगे बस कंघी में, मेरे बाल नहीं टूटते फिर। तो एक बात बताओ, अगर हम कंडीशनर ना करें या इस तरीके से अपना बाल, मतलब आपके बाल रफ हो या उलझे हुए होंगे तो बाल ज़्यादा टूटेंगे। और कई लड़कियों की ना आदत होती है जल्दी जल्दी में कंघी करती हैं, ले 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 ऐसे कर देंगी, ऐसे तो बाल टूटेंगे और टूटेंगे तो फिर हल्के और कमजोर और खराब ही लगेंगे ना बाल। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं ये बता रही थी आपको कि कई लोगों के मन में, माइंड में ये चीज़ रहती है कि हर दूसरे दिन बालों में शैम्पू करते हैं तो बाल ज़्यादा खराब होते हैं, रोज रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए। तो ये भी मिथ है। देखिए बालों में शैम्पू ना उसके बालों की ज़रूरत के हिसाब से हमें करना चाहिए। देखो मेरे बाल हैं, मैं अगर हफ्ता भी सिर नहीं धोती हूँ तब भी चलता है, क्योंकि मेरे बालों में ना, जैसे हमारी जड़ों से क्या होता है ना, एक ऑयल सीक्रेट होता है और कईयों के वो ज़्यादा होता है। तो कईयों के बाल तो हर दूसरे दिन 2 ही दिन बाद ऐसे हो जाएंगे कि शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ती है, डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है। और कईयों के बाल ऐसे होते हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे सच में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे बालों के लिए। और बालों की ग्रोथ आप कभी देखना कि उन लड़कियों की ज़्यादा होती है। देखो मेरे बाल लंबे हैं तो आप मेरे हाथ देखो ध्यान से, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिखेगा शायद, अब दिख रहा है? हाँ, तो मेरे हाथों पे भी बालों की ग्रोथ है ना। तो ये हार्मोन्स की वजह से भी होता है कईयों के। जैसे कि अब मैं बताऊं, मेरी मम्मी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे अपने टाइम में। जैसे बैठती थी ना कुर्सी पे तो ज़मीन तक छूते थे बाल। तो अब मैं उनकी बेटी हूँ, तो एक जेनेटिक होती है ना चीज़ें कि हाँ, अगर परिवार में जैसे माँ के बाल लंबे थे, अच्छे थे, तो बच्चों के भी बाल लंबे अच्छे हो जाते हैं। अगर मतलब हर चीज़ की, जैसे मान लो हमारे फीचर्स आते हैं माँ बाप से, परिवार से, तो ये भी चीज़ नेचुरल होती है। तो इसके अलावा सिर्फ एक ये जेनेटिक होती है, हार्मोनल होती है। और तीसरी चीज़ देखो, अगर आपको बाल लंबे करने हैं तो सिंपल सी बात है यार, ये तो कॉमन सेंस है, आप मत बाल कटवाओ। आप अगर बार बार कटिंग करवाओगे तो आपके बाल लंबे होंगे कैसे? मान लो, मानती हूँ कि कईयों की बालों की ग्रोथ होती है कि ना, मेरी बाल लंबे जल्दी होते हैं, मैंने देखा है। मैंने ना शादी से पहले कटवाए थे 3-4 महीने पहले अक्टूबर में, और 4 महीने में ही मेरे बालों की लेंथ अच्छी हो गई थी, मेरे बाल लंबे हो जाते हैं। पर मान लो कईयों की नेचुरल ग्रोथ थोड़ी कम होती है बालों की। तो मान लो कि ना मेरे बाल अगर महीने में इतने बढ़ रहे हैं और किसी के इतने बढ़ रहे हैं, वैसे इतने बढ़ते नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और मान लो मेरे बाल इतने बढ़ रहे हैं और मैं कटवा के बार बार इतने छोटे छोटे करवा लूँ या मैं इतने कट करवा लूँ, तो मेरे बाल लंबे थोड़ी रहेंगे। तो आपके बाल अगर कम ही स्पीड में बढ़ रहे हैं, मान लो स्पीड कम है, तो आप बार बार कटिंग मत करवाइए, मत कटवाइए बाल। आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी ना अच्छी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और मैंने बताया ना, शैम्पू भी कर सकते हैं नेचुरल। और एक चीज़ और कि मैं 60 to 70% टाइम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। मैं केमिकल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना पसंद करती, क्योंकि जो बोटल्स होती हैं जो मार्केट से मिलती है उस पर 1 साल 2 साल की तो वारंटी होती है कि प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा, चाहे साबुन हो, कुछ भी चीज़ हो। तो आप सोच के देखिए कि क्या हमें ज़रूरत होती है एक प्रोडक्ट को 2 साल तक प्रिजर्व करने की खुद के लिए? वो तो कंपनियों को ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं एक शैम्पू खरीद रही हूँ तो मेरा एक शैम्पू महीना ही चलता है, हमारा पूरा परिवार यूज़ करता है 1 महीने तक, तो 1 महीने में वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि 2 साल खराब नहीं होगा, 1 साल खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनियों को ज़रूरत है ना कि उनका प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, बनाने के बाद मान लो दुकानों पे रखते हैं, और दुकानों पे रखने के बाद वो प्रोडक्ट
खराब हो गया 1 महीने में ही, तो उनका लॉस होगा ना उस चीज में। हमें तो 1 ही महीने के लिए चाहिए होता है, तो इसके लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, बहुत सारे भर भर के केमिकल डाले जाते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट खराब ना हो। क्योंकि ना देखो, हर एक चीज में ना, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, जो केमिकल्स जो वो डाल रहे हैं वो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आप सोचते हो ना कि उससे हमारा कुछ फायदा हो रहा है, या कोई ऐड करता है कि ना ये चीज लगा लो, इस चीज को लगाने से आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, चिट्टी हो जाएगी, साफ हो जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सब मुझे कहते हो कि आपकी दीदी स्किन बहुत अच्छी है, और मैंने 3 साल से अपने चेहरे पे कोई क्रीम, कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है। मैं आपके सामने अभी बैठी हूँ ना, ये देखो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, मैं सिर्फ काजल लगाती हूँ, लिपस्टिक, और मेरे को शायद 3 से भी छोड़ो, मुझे शायद 10 साल हो गए मैंने अपने फेस पे कुछ भी कभी नहीं लगाया है। और एक टाइम था कॉलेज में जब मैं थोड़ा बहुत कुछ चेहरे पे लगा लेती थी, और मेरे इतने फिंसी, मैं डॉक्टरों के पास घूमती थी पिंपल्स के लिए उस टाइम, जब मैं क्रीमें यूज़ किया करती थी। पर मैं सच में, क्रीम्स लगाओ पर ज़रूरत के टाइम लगाओ, सिर्फ ये मत सोचो। देखो जैसे कभी बाहर जाना हो, या कभी डेट पे जाना हो, या कहीं स्पेशल ओकेजन हो, तब मेकअप करो। रोज रोज घर पे अच्छा नहीं लगता यार कि पूरा मेकअप वेकअप करके बैठो। मैं सिर्फ लिप्स का और आंखों का, इतना बहुत होता है एक लड़की के लिए। अगर आपके नैन नक्शा, मतलब आपको भगवान ने खूबसूरती, जब आप पैदा हुए हो तो एक नेचुरल खूबसूरती दी है, हर एक इंसान को दी है अपनी अलग से, उन्होंने माँ बाप से एक खूबसूरती ली है, ठीक है। तो किसी को भी अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे दिखते हैं वैसे, क्योंकि आप अगर अपने आप में कमी निकाल रहे हो ना, तो आप अपने माँ बाप में कमी निकाल रहे हो, क्योंकि जो आपके नैन नक्शा है ना, वो आपके माँ बाप से, दादा दादी से आपको मिलता है। तो आप नेचुरली, भगवान ने आपको सुंदर बनाया है, तो उस खूबसूरती को अगर आपको और बढ़ाना है और अच्छा दिखाना है, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं अगर अपने चेहरे पे कोई क्रीम लगा भी लूँ ना, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, मुझे ऐसे अजीब सा लगता है। मुझे लगता है मैंने क्या लगा लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है बैक ऑफ माइंड कि मैं केमिकल लगा रही हूँ अपने चेहरे पे, जो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कोई केमिकल नहीं लगाती हूँ अपने चेहरे पे। इवन मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं अभी नेचुरल तरीके से भी, मतलब जैसे होता नहीं है कि खीरे का रस लगा लिया, थोड़ा सा कुकुम्बर लगा लिया, या कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं उनका नाम इसलिए अभी नहीं आप सबके सामने ले रही हूँ क्योंकि मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं मेरे फैमिली में घर पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और वो घर पे जैसे थोड़ा सा फैमिलीज फ्रेंड्स में, मतलब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। वो प्रोडक्ट्स कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं इतना ज़्यादा कुछ बेचे जाते हैं, तो मैं क्यों उनके बारे में डिस्कस करूं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि मैं केमिकल्स पसंद नहीं करती हूँ, अपने बालों के लिए भी, अपने चेहरे के लिए भी। पर हाँ, शैम्पू कंडीशनर मैं करती हूँ, ठीक है, और वो भी मैं अच्छे वाला करती हूँ। जैसे ऐसा नहीं है, जैसे जो मुझे सूट करता है। देखो आप भी यूज़ करते हो, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे शैम्पू हो गया, तो कई शैम्पू करने के बाद ना आपके बाल और डल खराब हो जाते हैं और कई अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे ही बस मेरे को समझ आ गया कि ये वाला शैम्पू मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा ये चीज़ आप प्लीज़ समझ जाइए कि जो आपके जैसे बालों की लेंथ है, चाहे इतनी हो, शोल्डर तक की हो, लंबाई हो, कुछ भी हो, तो आप ना बालों को लंबा करने पे मत ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देना है उनको सुंदर बनाने में। उनको उनके पास एक्सपेरिमेंट करो यार, एक ही लाइफ मिलती है ना, तो अपने कलरिंग भी कर सकते हो, बालों को कुछ भी कीजिए। तो ये चीज़ें जो है ना, आपके बालों की लंबाई अपने आप बढ़ जाएगी। आप अपने बालों को अच्छे से रोज वॉश करोगे तो आपके बालों की, जैसे यहाँ पे ऑयल की सिक्रेशन है, मतलब अच्छे से, मतलब आप ध्यान रखोगे बालों का, तो क्या होगा, वो साफ सुथरी होंगी, जड़ें साफ सुथरी होंगी। मालिश करोगे सिर की तो थोड़ी थोड़ी तो मतलब अपने आप ग्रोथ बनती रहेगी, थोड़ी थोड़ी सी। और ये जो, लेकिन हाँ, बालों का जो टूटना होता है वो आपकी गलती की वजह से होता है। बालों का बढ़ना मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बालों का टूटने में कहीं ना कहीं गलती आपकी होती है। आप बहुत सी चीज़ें गलत करते हो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं बालों को ना, अपने बालों को दिन में सिर्फ एक ही बार कंघी करती हूँ। मैं दिन में 10-10 बार नहीं करती हूँ। 10-10 बार करोगे तो 10-10 बार बाल टूटेंगे ही। बार बार कईयों की आदत होती है ना, पूरा टाइम सिर में बालों में हाथ फेरने की, कहीं भी जाओ आधे घंटे में भी, हर आधे घंटे बाद बालों में कंघी करते रहेंगे। वो चीज़ मत किया करो, उससे बाल ज़्यादा खराब होते हैं, नुकसान होता है बालों को। और दूसरी चीज, एक और मिथ है जो बनाया हुआ है कि ना, बालों को ना, जैसे हम चोटी बना देते हैं तो बालों की ग्रोथ नहीं होती, बाल लंबे नहीं होते। तो ये सच नहीं है। बालों की चोटी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बालों की लंबाई बढ़ेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, कई बार हम क्या करते हैं ना, अपनी बालों की चोटी इतनी तक
सख्त करके बांध लेते हैं ना, तो उससे बालों के यहाँ पे ना जैसे प्रेशर पड़ता है, जैसे आपने बहुत ही टाइट बांध लेते हो या कोई ऐसा हेयर स्टाइल कर लेते हो जिससे बालों के सिर पे जोर पड़ रहा हो, तो उससे क्या होता है ना, बाल टूटते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं देखो ना, मैं अपने बालों की चोटी में, आपने देखा है कभी मुझे बनाते हुए? नहीं बनाती हूँ, फिर भी बाल है लंबाई, ठीक है। तो ये सब ना चीज़ें, मतलब कहीं हर चीज़ ना आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो एक प्रोडक्ट जो कि कंपनियां बेच रही हैं, जिसपे 1-1 साल की वो लिखी जाती है कि 1 साल 2 साल चलता है, या कोई साबुन है 2 साल चलता है, तो उसमें केमिकल्स कितने होंगे आप सोच के देखिए। तो मैं तो नेचुरल चीज़ें होती हैं जिनकी वो जो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने का लाइफ स्पैन होता है, जिनका कम होता है, मैं तो वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ। और मैं जितना हो सके अवॉइड करती हूँ। मैं साबुन भी दिन में, पूरे दिन में सिर्फ 1 बार लगाती हूँ चेहरे पे, और वो भी कभी कभी नहीं भी पसंद करती लगाती मैं। तो जितना हो सके केमिकल से दूर भागती हूँ मैं, अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। मेरे पास फाउंडेशन नहीं है 3 साल से, बल्कि मेरी शादी भी हुई थी उसके बाद, उस टाइम खरीदा था बस थोड़ा बहुत, बस सोच के देखिए। तो मैं तो आज अपने बालों के बारे में ही सिर्फ आपको बता रही थी, मैं तो और भी चीज़ें बता दी। तो हाँ, मतलब अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, कलर करवाइए, पर कलर के बाद आप ये मत सोचिए कि आपके बालों में दिक्कत आ सकती है। तो आएगी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। देखिए मैंने बाल यहाँ से कलर करवाए, तो बालों की जब लंबाई होगी तो वो जो कलर जो मैंने यहाँ तक करवाया वो बाद में नीचे चला जाएगा, बालों की कटिंग हो जाएगी। पर अपना लाइफ एक बार मिलती है तो एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपका मन है बालों की प्रेसिंग करवाने का, करवा लो, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके एक्सपेरिमेंट जरूर करो अपने बालों के साथ। पर मैं वो चीज़ आपके साथ अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट्स बताऊँ, मैं ये यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने एक आपको चीज़ बता दी है कि ऐसा होता है। और हाँ, बालों को ना थोड़ा सा धूप से थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। धूप से ना बालों को, धूप में कुछ रेज होती हैं। और हाँ, आप मेरे से पूछ रहे थे ना जैसे कि ना अभी आपकी स्किन पे कुछ दिनों से ग्लो ज़्यादा लग रहा है, ग्लो लग रहा है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण सिर्फ ये है कि मैं कुछ दिनों से धूप में नहीं निकल रही हूँ। मैं धूप में घूम के, धूप में निकलेंगे तो बंदे का रंग डल होगा ही ना, ये चीज़ हो जाती है। मैं यही कह रही थी कि अपने धूप से बालों को बचाइए। जैसे स्किन को बचाते हो ना आप, जैसे मुंह पे कपड़ा वगैरह बांध लेते हो तो थोड़ा बचाव रखते हो, तो धूप से बाल ना जल्दी वो उनका जो मिलेनिन एक प्रोडक्ट होता है, जैसे बालों की, जैसे आप कहते हैं ना हम कि टेंशन से बाल सफ़ेद होते हैं, तो टेंशन से कभी भी बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, एजिंग से बाल सफ़ेद होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो हमारा जो मिलेनिन एक प्रोडक्ट होता है जो हमें नेचुरल रंग देता है, बालों को रंग देता है, चेहरे को रंग देता है, तो वो ना कम होने लग जाता है। और जैसे फिर क्या होगा ना, हमारी जड़ों से फिर नीचे से कुदरती सफ़ेद बाल निकलने लग जाते हैं, जैसे वो मिलेनिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम होने लग जाती है। तो इस चीज़ के लिए बस ये है कि अपना थोड़ा सा एक धूप से बचाव रखिए। बालों को धूप से भी डैमेज होता है, सिर्फ आपको ये चीज़ नहीं पता होगी ना, कभी शायद कभी सुनी भी नहीं होगी, बट ये बात सच है कि जिस तरीके से चेहरे को डैमेज होता है ना यूवी रेस वगैरह से, उसी तरीके से बालों को भी होता है। तो अपना ना जैसे सिर को भी कवर करके आप बालों को तरीके से रखा कीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को अभी एंड करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको और भी टिप्स बताती रहूँगी, देती रहूँगी। और अपना हाँ, हर एक हाइट बालों की कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे शॉर्ट रखो, लंबे रखो, कुछ भी रखो, बालों की लंबाई की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बाल लंबे हो जाते हैं, मत कटवाओ, ठीक है। चलो मैं बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करूँगी, अपना मज़े से रहो, एंजॉय करो। और चलिए अब मैं इस नेकलेस को ठीक से लगा लेती हूँ, कहीं जाना आना हो या पहनना हो। तो मैं तो वैसे ही आज शौक किया, पहन लिया, मेरा दिल कर रहा था। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे। चलिए बाय।